अशोक भारती जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, प्रोफेसर रविकांत हैं। दो राजनेता ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले विनोद अग्निहोत्री जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद प्रोफेसर रविकांत और अशोक भारती जी, आप दोनों के पास आ रहा हूं, बराबर का टाइम। विनोद जी, हम इस पे पहले भी बहस कर चुके हैं, लेकिन अब ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तो मैं उन नेताओं के बारे में नहीं बोल रहा हूं जो इस कार्यक्रम में जा सकते हैं, मैं उनसे प्रेम और सद्भाव की थोड़ी उम्मीद करूंगा जो जाएंगे सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में। लेकिन ये जो घटक दल है इंडिया के, अब तो ये कहा जाने लगा कि ये जो इंडिया अलायंस है ये सनातन को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। आप समझ रहे विनोद जी हो क्या रहा है? देखिए, इसका राजनीतिक नेतार्थ है। सुधांशु जी ने बहुत विस्तार से सारी बातें कही हैं और उनकी बातों में काफी तर्क भी है और तथ्य भी है, तो मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा। मेरी जो समझ कहती है, ये सीधे सीधे राजनीतिक तमिलनाडु की राजनीति जो वहां द्रविड़ राजनीति है उसका एक प्रकटीकरण है। क्योंकि यही वजह है कि जहां इंडिया के घटक दल तो खामोश है ही, जो सुधांशु जी की मित्र पार्टी है ऑल इंडिया डीएमके, एआईएडीएमके जो है, वो भी खामोश है। अब वो क्यों खामोश है? कम से कम उसको तो विरोध में आना चाहिए, क्योंकि उसका तो पूरा एनडीए घटक दल सनातन की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन वो उनकी लाइन भी वही है लगभग। वो चुप तो है लेकिन वो कंडम नहीं कर रहे कि इनको लेकर के जिस तरह को करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु की जो जातीय राजनीति है और जो द्रविड़ राजनीति है, उसकी वजह से जहां डीएमके इसको लेकर के मुखर है बहुत ज्यादा, वहीं एआईएडीएमके खामोश है, क्योंकि उसको अपना जनाधार खोने का खतरा है। तो ये जो वहां का जिस तरह का वो है। और रही बात इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस में भी कई तरह के रंग बिरंगे तमाम सारे घटक दल हैं। अब उसमें जो स्वामी प्रसाद मौर्य या जो बिहार का जिसका जिक्र किया, ये जो जातीय राजनीति से निकले हुए जो नेता हैं, उनके लिए तो वो तो इसको और उभारेंगे, क्योंकि वो एक गोलबंदी, जो सामाजिक गोलबंदी है, दरअसल ये हिंदुत्व की राजनीति बनाम जो जातीय राजनीति है, ये उसकी लड़ाई है। तो अब ये लड़ाइयां आपस में एक तरफ मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर हिंदुत्व का ध्रुवीकरण की राजनीति अगर होती है, तो दूसरी तरफ जातियों के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर ये जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति है, जो तमिलनाडु से शुरू हुई है। और अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार के भी कई नेता इस तरह की भाषा बोल सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बोल ही रहे हैं, उनका जिक्र सुधांशु जी ने किया ही है। बिहार में भी कुछ नेता बोल रहे हैं। तो ये लड़ाई है। अच्छा, रही बात उदयनिधि ने जो बोला है या इन्होंने बोला है, अगर आप पेरियार को पढ़ें, अगर डॉक्टर अम्बेडकर का एनाइलेशन ऑफ कास्ट पढ़ें, तो उसमें तो बहुत ज्यादा उन्होंने बोला है इन सब चीजों को लेकर के, जातिवाद को लेकर और सनातन। रविकांत जी और अशोक भारती जी बताएंगे कि उन्होंने अम्बेडकर जी को ज्यादा पढ़ा है, मुझसे ज्यादा। मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा उस हिसाब से। तो ये लड़ाई जो है, दरअसल सनातन धर्म और सनातन धर्म के भीतर जातिवाद, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। एक तरफ जहां सनातन धर्म की व्यापकता, विशालता, उदारता, उसके पूरे मानवीय और नैतिक मूल्यों पर हम गर्व करते हैं, वहीं निश्चित रूप से जातिवाद जो है और खासकर अस्पृश्यता। विनोद जी, माफी चाहता हूं, रोक रहा हूं आपको। त्रुटियां या कमियां कलंक है हमारे समाज में। विनोद जी, त्रुटियां, कमियां, गलतियां हो सकता है, हो। सती प्रथा की बात होती है, हाँ था ना, उसको सुधारा गया, लेकिन उन्मूलन कार्यक्रम थोड़ी चला देंगे। सुधांशु जी 30 सेकंड इंटरवेंशन, फिर मैं अशोक भारती जी के पास जा रहा हूं। प्रोफेसर साहब आ रहा हूं। बस देखिए, जो ये बात बार बार जातिवाद की कही जाती, मैं पहले कह चुका हूं। आज कहा जाता है हिंदू समाज में 6000 से अधिक जातियां हैं। मैं विनम्रता से पूछता हूं, एक धर्म ग्रंथ दिखा तो दीजिए जहां 6000 जातियों का नाम लिखा हो। और जो 6000 जातियों का स्ट्रेटिफिकेशन किया गया, वो कहां लिखा है? जो सब व्यवसाय थे उनको जाति बना दिया गया। 1901 के ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा किए गए सेंसस कमीशन में 2378 जातियां, 1931 में वो 4114 जातियां हो गई। मंडल के समय 5000 जातियां और अब 6000 से अधिक जातियां हो गई। एक धर्म ग्रंथ दिखाइए तो मैं मानूं। और जो कहते हैं जातिवाद की वजह से हिंदू धर्म समाप्त हुआ और लोग छोड़ के चले गए, अरे मैं कहना चाहता हूं भाई, जो कुछ कहना चाहते हो आजादी के बाद ये बताइए, 9 राज्य भारत के वैसे हो गए जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, वो जातिवाद की वजह से हो गया। मतलब असम के धुबरी बरबेटा जिले में 90%, मतलब हिंदू 10% नहीं रह गए जातिवाद की वजह से है। और बंगाल के मालदा में जातिवाद की वजह से, केरल के मल्लापुरम में जातिवाद की वजह से, कश्मीर में साफ हो गए जातिवाद की वजह से। केवल 76 साल पहले जो हमारा हिस्सा था पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहां 24% और 32% हिंदू, 1% रहेगा जातिवाद की वजह से। मान्यवर, ये जो थ्योरियां दी जा रही है ना, ये सामने दिखी हुई मक्खी को निगलने की बात कही जा रही है। और मैं कहना चाहता हूं, इस जहां पर हिंदू धर्म या सनातन धर्म खत्म हो गया, वहां दलितों पिछड़ों का अधिकार समाप्त हो गया।
बताइए कश्मीर में रिजर्वेशन था कि नहीं? खत्म। जामिया मिलिया में रिजर्वेशन खत्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन खत्म। सब कुछ खत्म कर दिया गया। और सिर्फ इस देश में एक ही राज्य था जहां पर सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी ही हो सकता है, वो था कश्मीर, जिसे अगस्त 2019 में जब धारा 370 समाप्त हुई मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के द्वारा, तब उनको वास्तविक न्याय मिला। मगर जन्म से जो अशोक जी। आपका कार्य है वही करते रहने की नौकरी मिलेगी, ये करने वाले लोग बताते हैं क्या ओके, है। सुधांशु। ये मैं सिर्फ फैक्ट अशोक भट्ट। जनता के सामने रखना चाहता हूं।